आपका जो रिवीजन का प्लान है उसको कभी भी ऐसे नहीं बनाइएगा कि अप्रॉक्स डेट अपन ने मई फर्स्ट वीक के हिसाब से मान ली कोई संडे की, और वहाँ से रिवर्स काउंटिंग करके नंबर ऑफ डेज गिन लिए कि सर 99, 102, 93 इतने डेज बचे। रिवर्स में मैंने डिवाइड बाय नंबर ऑफ चैप्टर करके एक एवरेज टाइम निकाल लिया जो मुझे पर चैप्टर मिल रहा है। अब सर आने के 3 दिन या 2 दिन आ रहे हैं या इसका 1 दिन आ रहा है, ऐसे अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स के हिस्से में भी बहुत कम टाइम आएगा। यस सर। वो प्रोबेबली इस वजह से होता है कि ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अप्रैल एंड तक पूरा सिलेबस 3 बार रिवाइज करना चाहता हूँ, 4 बार रिवाइज करना चाहता हूँ। वैसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 4 रिवीजन होंगे, 3 रिवीजन होंगे, एक बार पूरा रिवीजन हो जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करें अपने लिए, बजाय 4 राउंड कच्चा पक्का रिवीजन होने के। एक बार अच्छे से सिलेबस हुआ गहराई से क्वालिटी रिवीजन, जो आपसे मैं अगर रजिस्टर मांगूं तो आप डरे नहीं देने में कि सर कुछ पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर मैंने आपसे 3 दिन बाद पूछा भाई पिछले 3 दिन में क्या रिवाइज किया, आपने मुझे किसी चैप्टर का नाम बोला, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए ना रिवीजन की अपन पटक पाए कॉपी। सर पूछ लो इस चैप्टर में से 10 में से 9 में बता दूंगा, वही है रिवीजन। तो आप भरपूर समय दें हर एक सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं सोच के टाइम बांटे कि मेरे को तो 4 राउंड रिवीजन करना है। 2 बार हो पाए, 1 बार हो पाए, लेकिन क्वालिटी रिवीजन होना चाहिए। तो इस हिसाब से ही टाइम दीजिएगा। अभी जब आप राउंड 1 में समय देंगे तो आपको आइनिक अगर बड़ा है, मैंने फॉर एग्जांपल बोला, तो उसको आपको 2-2, 3-3 घंटे, कम से कम 5 दिन देना पड़ेगा। वही उसका आइडियल टाइम है फॉर रिवाइजिंग। आपका मैंने 1 दिन के 4 घंटे में आइनिक पूरा पढ़ लिया, मैं मानूंगा नहीं ये बात, वो फर्जी रिवीजन ही रहा होगा। तो एक तो रिवीजन इस तरीके से प्लान करें अपना कि क्वालिटी रिवीजन हो। अब क्वालिटी रिवीजन मतलब क्या है? आपने किसी भी टॉपिक को अगर 4 घंटे अलॉट किए, मुझे उस 4 घंटे में सर क्या करना है, 4 घंटे में तो क्या क्या ही हो जाएगा सर। तो मुझे लगा सर कि समरी टाइप में कहीं कुछ मिल जाए मसाला, वो कर लेते हैं। तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे क्लिक बेट चालू हो जाएंगे अब कि 1 घंटे में पूरी बायो रिवाइज करें, 2 घंटे में पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज करें। अपने को लगता है ये बढ़िया कैप्सूल है यार, सारी बीमारियों की एक दवाई है, उससे कुछ भी नहीं होगा, वो 2 घंटे और खड्डे में जाएंगे। अगर ऐसी हो सकता है कि 2 घंटे में सारी पढ़ लेते तो पागल थोड़ी ना लोग बाग जो साल 2 साल पढ़ते। वैसा कोई स्कीम नहीं है। खुद हम लोग भी अभी T20 सीरीज में हर साल बनाते हैं, तो 20 क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करें। तो वो पहला वाला जो वीडियो आता है उस पर 40,000 व्यूज आते हैं, दूसरे चैप्टर में 30 हो जाते हैं, तीसरे में 20 हो जाते हैं। क्यों घटते जाते हैं? क्योंकि बच्चे को 2 वीडियो बाद समझ में आ जाता है कि यार ये ऐसे होने वाला नहीं है। मैं आया तो इस धोखे में था कि ये वीडियो देखने से मेरी नैया पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वही सच्चाई है। आप ऐसा कुछ सोचेंगे कि समराइज फॉर्म में कोई वीडियो लेक्चर या कोई समराइज कुछ मिल जाएगा, वो केवल मार्केटिंग गिमिक है, उससे कुछ भी नहीं होने जाने वाला। आपको ही खुद से करना है रिवीजन। और वो रिवीजन में जैसे मैंने कहा 4 घंटे अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं किसी चैप्टर के, उसका अप्रॉक्स 1 घंटा 1.5 घंटा में उसकी थ्योरी, उसके फॉर्मूले, ये सब पढ़ लिया। मोर देन 50% समय बचाना है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा समय आपको क्वेश्चन ही करने पर खर्च करना है। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे, आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा ही तब जब आपने खूब सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के लगा रखे। अनलेस अनटिल ये नहीं करते, वो रिवीजन बेकार है। चाहे वो कुछ भी टॉपिक हो। आपको सर बायो में तो क्या ही कर लूंगा मैं, बायो में आप रटोगे तो पैराग्राफ फॉर्म में बातें रटोगे। वो उस पे क्वेश्चन किस वे में फ्रेम होना है वो तो क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। क्वेश्चंस के थ्रू ही वो थ्योरी रिवाइज होगी। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं साहब 1.5 घंटे में मेरा बहुत बढ़िया से रिवाइज नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, जितना हो पाया उतना करा। अब आप क्वेश्चंस पे आ जाओ, रखो रजिस्टर सामने, जो क्वेश्चंस आपके बन पा रहे हैं एक एक बार में, बहुत बढ़िया। जहां अटके वो जिस टॉपिक का है, अब पन्ने पलट के देख लीजिए मॉड्यूल में, थ्योरी में, रजिस्टर में कहाँ है वो पॉइंट, वो फिर हाथ के हाथ उसको क्विक रिवीजन चलता रहने दीजिए। दिस शुड बी योर वे। लगभग 30 से 40 से 50 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिनिमम अपने हाथ से दोबारा सॉल्व करने, देखने की नहीं कह रहा हूं, देखने की तो 100-200 कितने भी देख सकते हैं, इतने तो करने हैं अपने हाथ से, मिनिमम 40 to 50। ये कौन से होने चाहिए सर? इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है।
3-4 जगह से मसाला उठा के 50 टच करना है। मैंने 1 2 3 मॉड्यूल में से उठा के 20 वहां से कर लिए, क्लास रजिस्टर वाले 10 वहां से कर लिए, एट ए ग्लांस एक्सट्राइज वाले 5-10 वहां से कर लिए, कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स मेरे साल भर के माइनर पेपर 10 वहां से कर लिए। 2-4-5 जगह से मिला मिलू के आप 50 क्वेश्चंस टाइप उस चैप्टर के करें। बहुत सिंपल सीधी सी कहानी है। आप कोई भी एक्टिविटी कभी भी जीवन में आपने करी हो, आपको बाइक चलाना जब भी आया हो, साइकिल चलानी जब भी आया हो, उसके वीडियो दिखाते रहते हैं आपको बैठा के, वो एक्टिविटी आ जाती क्या आपको? तैरना कैसे सीखेंगे? यूट्यूब वीडियो देख लो, माइकल फेल्प्स के देख लो वीडियो, तो क्या आएगा उससे? कुछ भी नहीं आएगा तैरना। कब आता है तैरना? जब डुबकी मारनी पड़ती है स्विमिंग पूल में, नदी में, तब जाके जब नाक में पानी आता है 2-4 बार ऐसे होती है, उसके बाद ही आती है। तो वो दैट हैज टू बी डन, उसका कोई और शॉर्टकट नहीं। आपके साथ ये ऐसा दिक्कत लगती है बच्चों को कि सर टाइम की कमी की वजह से फिर हमने वो समरी के चक्कर में कुछ ऐसा वीडियो ढूंढ लिया कि कोई फायदा नहीं है उसका। 50% रिवाइज नहीं कर पाओ वो मंजूर है, लेकिन जो भी 50% आप कर पाओ, आपके हाथ से किया गया होगा, तभी वो फायदा देगा इन द एग्जाम। ये एक छोटी सी एक एडवाइस है फॉर रिवीजन। सेकंड, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से टिल द डे ऑफ एग्जाम जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, उसको मैनेज करना सीखें। किसी ना किसी तरीके से उसको आपको होल्ड पे रखना पड़ेगा, एक बेयर मिनिमम पे रखना पड़ेगा। ना उसे जीरो किया जा सकता है, लेकिन उसको इतना नहीं बढ़ा सकते आप, एम्पलीफाई नहीं कर सकते कि वो आपको ओवर पावर कर जाए। नो डाउट आपके अभी तक की लाइफ का एक बहुत बड़ा और पॉसिबली शायद ग्रेटेस्ट एग्जाम आप जो देने वाले वो है। तो जैसे जैसे वो करीब आएगा, वो एंजाइटी, वो नर्व्स डेवलप होंगे। आखिरी दिन नीट के लिए निकल रहे होंगे, बिल्कुल पेट में तितलियां उड़ती ही हैं, लिटरली होता ही है। तो वो स्ट्रेस खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मॉल डोजेस में अपने आप को उस स्ट्रेस के लिए तैयार जरूर किया जा सकता है। अदरवाइज आप हर माइनर के बाद और ज्यादा पैनिकिंग सिचुएशन में आते चले जाओगे। सर अब तो मेरे बहुत डर लग रहा है, अब तो मेरे बहुत डर लग रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप करिए कि आप काम रह के पढ़ाई कर पाए। वो 2 चीजें करी जा सकती हैं। एक, अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखें जो सब अच्छी बातें ही, पॉजिटिव बातें ही करते हैं। कोई भी ऐसा आपके इन्फ्लुएंस में इस समय नहीं होना चाहिए जो ये बोलता हो कि भाई मेरा तो सत्यानाश हो ही रखा है, तेरे भी मुझे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, अपन दोनों मिलकर कोई सर मोहित है सर मोहित लपड़ दो उसके बाद डाले, तेरा कुछ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मेरे को अच्छी बातें करें एक दूसरे से, सबसे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें। ये 3-4 महीने पेरेंट्स से जितना लिमिटेड इंटरेक्शन रख सके रखें। अगर वो पेरेंट्स, आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉन्डिंग विद माय पेरेंट्स इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग है कि मैं उनसे हर बात शेयर भी कर पाता हूँ और मुझे उधर से पॉजिटिव एनफोर्समेंट ही मिलता है, तो डेफिनेटली उनसे दिन में 10 बार बात करो और सारी बातें रखो। लेकिन टीन एज में इन जनरल एक गैप बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ महसूस करते हैं कि साहब हमारी बात तो उनको समझ ही नहीं आती, वो तो अपना ही भाषण देते रहते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो कोई भी बात उनकी हमें ऐसी बुरी लग सकती है, चुभ सकती है, जिससे हम अनवांटेड प्रेशर अपने ऊपर फील करते हो। लिमिटेड टॉक रखिए, उनसे भी फोन करिए, पूछिए हाँ पैसा डल गया, ओके रखो। कोई रिकॉर्डेड मैसेज चला दो, जिस नंबर पे थे बात मारेंगे कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं। कहने का मतलब ये है, एवरीबडी वो मेरे एक इनर सर्कल का पार्ट इस समय, उसी को होने का अधिकार है जो मुझे 0 पे रखता हो या पॉजिटिव पे रखता हो। नेगेटिविटी की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जैसी सब्जेक्ट्स पढ़ के क्रैक नहीं होते। 50% इज एकेडमिक्स, 50% इज माइंड गेम्स। आप चुनौतियां झेलने में कितने परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, स्ट्रांग हैं, विल डिसाइड आप विनर बनेंगे या लूजर बनेंगे। तो ये चीज पे वर्क करना चालू करें, अपने आप को मेंटली उतना स्ट्रांग बनाएं कि अरे अपन को घबराते हैं तो अपन है ही नहीं सर किसी बात से, जो है झेलेंगे, देखेंगे जैसा भी, वो स्पिरिट के साथ काम करें। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाना है। कोई भी बच्चों को मैं ऐसी कोई लोअर कट ऑफ या अपर कट ऑफ नहीं बता रहा कि भाई इतने तुम ले आओगे तो कम से कम, या इतने ले आओ ज़्यादा से ज़्यादा, उन संख्याओं का कोई मैटर नहीं। हर साल वो संख्या बदलती है। लास्ट ईयर
पेपर होने वाले दिन 2 दिन तक बच्चों ने हमें मैसेज भी किए, कॉल भी किए, खुद ही डिक्लेयर कर दिया, सर थैंक यू सर, सिलेक्शन हो गया। फोन पे ये बोला गया, क्या बोल के, अरे बहुत बधाई हो बेटा, कितना आ रहा है, 618 सर, बहुत बढ़िया सर, हो गया सर, आशीर्वाद सर। फिर बेचारा 2 महीने बाद दोबारा, अरे सर क्या हो गया, 618 पे मिल जाता था इसलिए ही वॉज फीलिंग सेफ, बाद में पता चला नहीं है सेफ। अब 618 की जगह 4 साल पहले वाले बैच से पूछो, वो कहते हैं हम 540 पे भी सेफ थे, हमें मिला था 542 पे भी मिला था, 548 पे भी मिला था। तो ये हर साल चीजें बदलती है, कभी 5 नंबर कम ज्यादा हो सकती है कट ऑफ, कभी 20-30 नंबर कम ज्यादा हो सकती है, यू नेवर नो। तो कोई नंबरों के टर्म्स में अपने आप को नहीं उलझाए कि मेरे तो सर अभी इतने आते हैं, लेकिन मेरे स्टेट में कम से कम, मेरे कोटे में, मेरे कास्ट में तो इतना चाहिए ही होता है। उन बातों का कोई मैटर ही नहीं है। आपके लिए कट ऑफ वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, जो आपकी दम है वो आपके लिए इंडिविजुअल कट ऑफ मींस व्हाट, जो मेरी मैक्सिमम क्षमता है वो मेरी कट ऑफ है। अगर मैंने आपको बोल दिया 700 नंबर लाने पड़ेंगे, अब आते तुम्हें 600 नंबर का है, तो मेरे कहने से 700 थोड़ी ना आ जाएंगे। और मैंने कहा बेटा 600 पे हो जाता है, तो तुम्हें पेपर में 700 का आता होगा, तो 600 के बाद यूँ थोड़ी ना दे आओगे, ले आ पकड़, तुम 700 से कम पे रुकोगे ही नहीं, तुम्हें 700 का आता है तो ना मेरे को एक कदम पहले रुकना है जितना मुझे आता है, ना उससे ज्यादा मुझसे बंद पड़ेगी करना। तो मेरा तो कट ऑफ वही है जो मैक्सिमम मैं करके आ पाया। वो कट ऑफ दुनिया की कट ऑफ से मैच खाएगी नहीं खाएगी वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, डेस्टिनी डिसाइड करेगी। तो ये चीजों में ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस मोड में नहीं जाए। बहुत सारा मटेरियल इस समय जो भी मोबाइल के टच में है वो होना ही नहीं चाहिए आपके लिए, तो गुनाह अजीम है इस समय मोबाइल चलाना। सब डीएक्टिवेटेड होना चाहिए आपका, कुछ भी ऐसा काम का नहीं हो सकता, अरे सर वो तो सुनने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके लिए तो नेट लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना फोन के या इंटरनेट तक तुम्हें नहीं पता चलेगा। कि अरे सर नीट का फॉर्म आके चला भी गया सर, आपने साला मेरा मोबाइल कनेक्शन कटवा दिया, मुझे तो पता ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं जंगल में भी चला जाएगा भाई तो तुझे पता लग जाएगा नीट का फॉर्म आ चुका है, भर ले, है ना। तो ऐसा कोई भी नेसेसरी काम तो नहीं अटकेगा, आलतू फालतू वाले ही हो रहे हैं उससे, और कोई भी काम रुक नहीं रहा बिना इंटरनेट। तो वो कोशिश करें उस पर लगाम लगा सके, छोड़ दें, 4 महीने के लिए छोड़ना है, उसके बाद सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं आप। मेक और ब्रेक वाला टाइम है। हमने हर साल यहाँ से बच्चों को अपने स्कोर डबल भी करते देखा है। एनीबडी हु वाज स्कोरिंग 300 to 400 उनको भी 600 जाते देखा है हर साल। तो आप यहाँ से अपने आप को पहले ही डिक्लेयर कर दें आउट ऑफ द रेस कि सर इतने से उतना तो नहीं लग रहा मुझे, फिर अगले साल ही दोबारा देखेंगे, ऐसा का भी टाइम नहीं आया। कस के वाली मेहनत करेंगे, आराम से खूब बढ़िया अभी स्कोर जंप करा जा सकता है, स्पेशली इन मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि जब क्लास 9 अपनी खत्म होती है तो सीधे सेल्फ स्टडी में 6-7 घंटे जुड़ते हैं, वहाँ एकदम बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक्सपोनेंशियली आपका रिवीजन तेजी से खिंचता है। आपको बहुत तेजी से सुधार दिखेगा अपने नंबर में अगर आप क्वालिटी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के 100 नंबर, 150 नंबर, 180 नंबर हर साल हमने बढ़ते देखे हैं। एंड इसका उल्टा भी देखा है, जो साल भर 600 650 में चले वो उतने में ही अटके रह गए, या उल्टा 20-50 नंबर कम कर लिए। क्या कमी रह गई? या तो मेहनत में लापरवाही कर दी लास्ट में जाके, या वही ओवर पैनिक में आ गए, ओवर स्ट्रेस में आ गए और अपना बेस्ट नहीं दे पाए। तो एक सबका इनका तालमेल बना के रखना है। टीचर्स सब यहीं अवेलेबल रहेंगे, मेरी किसी और फेज में फिलहाल मेरी नॉलेज में नहीं है कि क्लास लगेगी, तो आई विल बी अवेलेबल ऑन ग्राउंड फ्लोर। टाइमिंग्स लगभग वो जनरल जो काउंटर टाइमिंग्स होते हैं, सुबह 10 से 12 टाइम, शाम में 5 से 7 2 आवर्स एटलीस्ट, और टाइम बढ़ जाता है थोड़े दिन बाद जब बिल्कुल सारे टीचर्स फ्री हो जाते हैं, 3-3 घंटे सुबह शाम भी नीचे अवेलेबल रहेंगे। मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एलन की ऐप के थ्रू ही डाउट आना चाहिए, व्हाट्सएप पे मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, वहाँ नहीं बताऊंगा। इफ़ आई एम अवेलेबल, मैं फ्री हूँ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं व्हाट्सएप पे आ रहा है डाउट वहाँ बता दूँ, मुझे कोई इशू नहीं। पर प्रॉपर टाइमिंग पे आना चाहिए, या रैंडम टाइम पे भी आएगा तो मेरा जवाब प्रॉपर टाइम पे आएगा। आप पोस्ट रात के 2:30 बजे कर दोगे तो डजन लेकर डिफरेंट, तो जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट ऑफ विशेस, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए। जिस एम के साथ आप यहाँ बैठे हैं उसके लिए जो
कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत चाहिए। उसके लिए जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं वो आपको वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि आप वो मेहनत कर पाए। ऐसा तो मैं बोल के नहीं जा पाऊँगा कि बिना मेहनत के आपको थाली में सजा के सिलेक्शन मिल जाए, बिकॉज वो नहीं होगा। इंडिया जैसे देश में तो ऐसा संभव नहीं है। ये जरूर आशीर्वाद दे के जा सकता हूँ कि जो मेहनत करनी है मुझे उस लक्ष्य को पाने के लिए, उसमें आप केपेबल रहें, आप अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डाल पाए फॉर द कमिंग 4 months। ये मेरी दुआ है। आई होप विक्ट्री सेलिब्रेशन में आप सबसे ज़्यादा संख्या में मुलाकात हो। जब भी आप सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, वर्चुअली यू कैन इमेजिन कि उस गेट में जब आप एंटर कर रहे होंगे तो गेट के उस तरफ मैं माला आपके गले में डालने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार होगा। इफ नॉट फिजिकली देन मेटाफोरिकली। आपकी सफलताओं और असफलताओं में ही हम अब अपने आप को देखते हैं। हम उस एज के दौर में आ चुके हैं कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा नए चैलेंजेस ऑन अ डे टू डे बेसिस पे नहीं है कि अब कुछ नया प्रूव करना है दुनिया को। हो गया, सब कर लिया, बीन देयर डन दैट वाला काम हो चुका। तो आप लोगों के ही अच्छे और बुरे में हम अपना पास और फेल होना देखते हैं। तो विशिंग द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। लाइफ में जो ये 4, 5, 6, 7, 8 साल आपके पढ़ाई वाले होंगे, MBBS, PG, UG वाले, इससे मच बड़ी है लाइफ। ये उसका एक बहुत छोटा सेगमेंट रहेगा। हम अपनी क्लास में 12th 12th में 52 बच्चे थे और हम 4th 5वीं रैंक पे रहते थे उस क्लास में। और जो 52वीं रैंक पे भी रहता था, बिल्कुल फिजिकली उस बैच का, जिसको स्कूल वाले धमकाते थे कि साले तेरे को बोर्ड में बैठने भी नहीं देंगे हम, तो हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब करेगा, 100% वाला ऐसा धमकाया जाता था उसको। फर्स्ट क्लास आज हमसे ऊंची जगहों पे ही वो रह रहा है, काम कर रहा है। लाइफ में एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है। आज हमें ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं, बहुत सारे नए रास्ते खुलते हैं। कितने ही ऐसे सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं जो कोई हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई 12th किया हुआ है, कोई सिंपल ग्रेजुएट है, दे एक्सेल्ड इन देयर फील्ड्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस बात को लेके प्रेशर फील करना कि सर ये नहीं तो देन व्हाट। एक दरवाजा बंद होता है 10 नए खुलते हैं। हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे हमें थोड़ी ना पता था कि हम इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के टीचिंग में आए हुए। तो डेस्टिनी हैज समथिंग डिफाइंड फॉर एवरीबडी। सबके अपने अलग रास्ते हैं, अलग पाथ है। अपनी स्पीड पे हर कोई अपनी सक्सेस पाता है। खूब सारी स्टोरीज ऐसी इंटरनेट में मिलती है। कोई 40 की उम्र में सक्सेस पा रहा है, कोई 60 में पा रहा है, कोई 15, 16, 12 की एज में भी पा ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सर इतनी मेहनत करता हूँ फिर मैं इससे अभी क्यों खराब। ठीक है, उसके नसीब में 4 साल पहले फेमस होना लिखा था, तुम 4 साल बाद हो जाना। सबका अपना बढ़िया टाइम आता ही आता है। एवरीबडी, भगवान ने सबको कहीं ना कहीं गोल्डन फेज ऑफ लाइफ दे रखा है। जितना जब लिखा है तब आ जाएगा अपने साथ। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लोड नहीं लेना चाहिए। चिल मार के, रिलैक्स मार के जितना आप पढ़ेंगे उतना बेस्ट निखर के पढ़ाई हो पाएगी। ठीक है, बस तो फिर चलते हैं। गाना क्या है? गाना अभी गाया था 2-5 दिन पहले, हो गया ब्रेक। गाना गाना के आज तो विदाई है, विदाई की थी गाना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, तुम पेशेहार रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। ओ अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम गया। चंदा मेरे आ चंदा मेरे